हाँ बिटिया। बच्ची ढूंढो भाई। हाँ। अरे अरे किधर है भाई? अरे अरे नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की तारीख में अगर हम गम की बात करें, खुशियों की बात करें या फिर लड़ाई झगड़े की बात करें तो एक और भी शब्द है जिसको आप कह सकते हैं कि वो घर से ही आदमी सुखी होकर निकल सकता है, दुखी भी होकर निकल सकता है। लेकिन एक ऐसा धारावाहिक आजकल लोगों को हंसा रहा है, गुदगुदा रहा है, जिसका नाम है हैप्पी होम्स। और इस धारावाहिक के सारी जो टीम का जो पावर होता है उसके लोग हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे विनीता टंडन यादव जी का। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम रचना खन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने अपनी अदाकारी से इस दुनिया में जितना भी तनाव होता है, खासकर अगर हम दूरदर्शन के दर्शकों की बात करें तो आपने एक सफलता पाने की कोशिश की है। और सबसे पहले इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आप तीनों को हम बधाई देना चाहते हैं। और वाकई आज हंसाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। थैंक यू। हे बंसी वाले, हे किशन कन्हैया, अब हम कहाँ खोजे हमारी बिटिया को? हाँ बिटिया। बच्ची ढूंढो भाई। हाँ। अरे अरे किधर है भाई? अरे अरे रवि यादव जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने घर में जो भी अपने आप को प्रस्तुत किया, ये बताइए कि क्या किस तरह का सीन था जिसमें आपको गिर जाना पड़ा? देखिए, वो एक इस तरह का सीन है कि मैं बाहर से आया हूँ और मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, और पहली बार मैं बच्ची को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। मुझे लगता है कि वो बच्ची कहाँ है। एक सेकंड गंवाए बगैर भी वो मेरे सामने आ जाए, तो उसकी जो ढूंढने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल। रत्ना जी, ये बताइए बच्ची की मम्मी कौन है इस धारावाहिक में? बच्ची की मम्मी तो देखिए मैं ही हूँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमने जो बच्ची है उसे गोद लिया है। अच्छा। आजकल के समय में देखा जाए तो लोग बेटों को गोद लेते हैं, लेकिन हमने जो है बेटी को गोद लिया है। तो यही जो है एक खूबसूरती है इस सीरियल की। इसके जरिए हम ये बता रहे हैं कि बच्चियां जो है अब बच्चों की तरह ही हैं, बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। तो ये बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है कि आज की तारीख में आप औलाद, खासकर अगर हम बेटे बेटियों की बात करें तो भेदभाव नहीं करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। विनीता, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पहला प्यार रवि यादव के बाद थिएटर रहा है, आप एनएचडी से हैं। धारावाहिक में किस तरह का अनुभव रहा है इस धारावाहिक में? मुझे इस पर एतराज है, मुझसे पहला प्यार भी है, तो वो थिएटर है, मैं सेकंड है। ऐसा है। और दूसरा प्यार रवि जी है। रवि जी, आप दूसरे प्यार हैं? मैं क्या करूं? दूसरा प्यार उन्होंने आपके सामने कह दिया दुनिया के सामने लेमन टीवी पर कि भाई वो मैं दूसरा प्यार हूं, मैं क्या करूं? ये सच्चाई है एक्चुअली। तो मैं हर एपिसोड में कुछ कुछ में आती रहूंगी। तो अभी जो बच्ची वाला एपिसोड है उसमें मैं डॉक्टर हूँ, और मेरे नर्सिंग होम से ही मैं उनको बच्ची अडॉप्ट करने के लिए देती हूँ जी। आशुतोष जी, जो मुझे इस सीरियल में खास बात लगती है कि जैसे कॉमेडी शोज बहुत सारे हैं, अच्छे बहुत शोज आते हैं, लेकिन जो एक प्रयास है कि वही अरुण गोविल जी और सुनील जी, क्योंकि दोनों जानी मानी हस्तियां हैं, उनका ये शो है। और कॉमेडी शो एक सोशल मैसेज के साथ, हमारी जो भी कहानी है वो महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के सोशल मैसेज से संबंधित हम कोई भी हर बार एक कहानी उठाते हैं जो 4 एपिसोड। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रवि जी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अगर एक्टर होते हैं तो खुद को भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन आपने धारावाहिक रामायण सीरियल देखी होगी, रामानंद सागर जी ने उसे बनाया था। उसके जो चरित्र निभाने वाले कलाकार थे, अरुण गोविल ने श्री राम का रोल निभाया था और सुनील लहरी जी ने लक्ष्मण का रोल निभाया था, वो आज इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के जब निर्माता मिलते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है मन में, या फिर जो शंका होती है, या फिर कोई निष्कर्ष तक आप पहुँचते हैं। तो रचना जी, आप बताइए, आपने क्या महसूस किया? राम लक्ष्मण आपके निर्माता। हाँ, बिल्कुल सही। जब मैं पहली बार ऑफिस में गई थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तब वहाँ पे अरुण जी भी थे, सुनील जी भी थे। उनको देख के मैं ऐसी थी कि अरे ये तो राम लक्ष्मण मेरे सामने है। तो मैं कुछ टाइम के लिए तो मतलब बात ही नहीं कर पा रही थी। एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव रहा वो। और फिर उन्होंने इतने प्यार से बात की तो बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। रवि जी, आप क्या कहेंगे? बड़े खुशनसीब हैं आप। हाँ, मतलब देखिए, क्योंकि जब छोटे छोटे हम लोग थे तब हम लोगों ने रामायण देखी थी, और कहीं ना कहीं वो जहन में दोनों की छवि है। तो अभी भी जिस किसी दिन वो सेट पर आ जाते हैं, क्योंकि वो सीनियर एक्टर भी हैं हमारे प्रोड्यूसर के अलावा, तो कहीं ना कहीं नज़रें उन पर टिकी रहती हैं। प्लस जो एक अच्छी बात है कि जैसे सुनील जी जब भी सेट पर होते हैं तो
वो सजेशंस देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बेहतरी किसी ना किसी सीन में करा देते हैं। जैसे गिरने वाला आइडिया सुनील जी का आइडिया था कि भाई ऐसा कर लो रवि तो अच्छा लगेगा। अच्छा। अरुण जी होते हैं तो बड़ी शालीनता से धीरे से राजेश जी को बताते हैं, राजेश जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि ऐसा करवा लो, क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दखल से एक्टर थोड़ा, क्योंकि सीनियर एक्टर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा दब जाए या थोड़ा हेजिटेट हो जाए। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो जब पहली बार दोनों को मिला तो मैंने कहा सर प्रोड्यूसर वाली बात एक साइड है, आप सीनियर एक्टर हैं, राम लक्ष्मण हैं, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाना है। रवि जी, हमने सुना कि आप सेट पे बहुत तनाव में भी रहते हैं, भले आप शॉर्ट में लोगों को हंसाते हैं, लेकिन दो महिलाओं को कई बार आप झेलने पर विवश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो रियल लाइफ की पत्नी है आपकी और एक रियल लाइफ की। कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? देखिए आशुतोष जी, होता क्या है कि कई बार कुल्हाड़ी पैरों पर आ लगती है और कई बार आप पैर कुल्हाड़ी पे दे मारते हैं। तो हुआ ये कि मैं जब इस सीरियल में एंटर हुआ तो मुझे अच्छी खूबसूरत बीवी मिली, रचना, ये मेरे साथ कर रही हैं, सरोज जी, सरोज जी, तो ये मेरा चल गया। उसके बाद मैं पैर रूपी रवि यादव कुल्हाड़ी पे जा लगा कि मैंने विनीता को भी उसमें एंटर किया। तो अब वो स्थिति कई बार बड़ी अलग सी हो जाती है कि एक नकली और एक असली, मतलब एक रील वाली और एक रियल लाइफ वाली, दोनों आमने सामने होती हैं। तो आप समझ सकते हैं बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक बात बता देती हूँ, ये बिल्कुल भी सेट पर तनाव में नहीं रहते हैं, बल्कि इनके आने के बाद जो यही तनाव तो है ना, एक्टर की बिल्कुल खूबी है। चला रचना गया। रचना एक एक्टर की बड़ी अच्छी खूबी यही होती है कि आप किसी को दर्शाए नहीं कि आप किस मानसिकता में हैं, किस मूड में। निकलता भी है कई बार जब ज्यादा गम या डर होता है तो हंसी के रूप में बाहर निकलता है। जब तक रवि सेट पर रहते हैं तब तक सब लोग हंसते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो डायरेक्टर है ना, राजेश जी, वो भी हंसते रहते हैं। चलिए, वो हम और भी हंसेंगे, लेकिन सबसे पहले रवि जी और रचना जी, आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपने किरदार में चले जाएं और किस तरह से बात करते हैं हमारे दर्शकों को भी बताएं। हाँ हाँ ठीक है। रमेश जी, रुकिए भैया, रमेश जी, हाँ सरोज जी, कहे ना। अरे कहाँ है भाई? अरे यहाँ ही तो है आपके सामने, आपको दिखाई भी नहीं देते हम। अरे काहे नहीं दिख रहे हैं भाई? अरे अब आप कहेंगे कि जाइए जाके चाय बना कर लाइए, अब हम तो है ना आराम के मूड में हैं इस समय। सरोज जी देखिए रोएगा नहीं। हाँ अरे सरोज जी, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। देखिए आंसू पहुंच यहाँ तो आप हमको रुमाल भी नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, हम तो देख रहे हैं। नहीं तो हम कहा है कि इनका जो रुमाल है ना, उसे नाक पहुंच के इनको ही दे दें। मेरे साथ। विनीता, हाँ। एक कटु सत्य जिसको मैं चाहूँगा कि आप वाकई दिल से जवाब दें। हाँ। अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप शायद सच बोलेंगी। मैं सच ही बोलूंगी। जब अपना पति, भले ही वो अभिनेता हो, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन जब पराई औरत के साथ वो शॉट देता है, तब एक पत्नी के तौर पर, एक फ्रेंड के तौर पर और एक कलाकार के तौर पर जो भी रिएक्शन होता है, पत्नी का क्या रिएक्शन होता है? आशुतोष जी, ऐसा है कि मैं खुद भी एक अभिनेत्री हूँ, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। मुझे मालूम था ऐसा ही जवाब मिलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोली, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पति किसी और औरत की बाहों में, ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब रचना जी सेफ हैं? बिल्कुल। रचना जी सेफ है। नहीं सर, आपने देखिए ये तो गलत बात है आशुतोष जी कि आपने उनके दिल की भावनाएं पूछी, मुझसे नहीं पूछा जब वो थिएटर में थी। नहीं, आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट। अच्छा, लेडीज फर्स्ट, हम बिल्कुल। और विनीता, और क्या क्या चल रहा है आपका इन दिनों? क्या चल रहा है इन दिनों? बस मैं अभी तो हाउसवाइफ हूँ, बीच बीच में किसी थोड़ा बहुत प्रोग्राम कर लेती हूँ, लेकिन अब फिर से वापस मुंबई में एनएचडी से जुड़े जितने भी लोग हैं, हाँ। क्या उनके संपर्क में आप रहती हैं? क्या हाँ, उनकी काफी कुछ लोग। योजनाओं पर आप काम कर रही हैं? क्या किस तरह की योजनाएं बन रही हैं आप लोगों की? नहीं, अब बस ये मैं सोच रही हूँ कि वापस थिएटर थोड़ा करूँ और अपने आप को पुनर्जीवित करूँ थिएटर से, क्योंकि थिएटर वालों को थिएटर में ही मजा ज्यादा आता है। बिल्कुल। ये बात है। रवि जी, ये बताइए कि इस सीरियल से जो संयोग बना जोड़ने का, वो तो आपने बताया, लेकिन अभी इन दिनों और क्या क्या कर रहे हैं आप? फिर हम रचना के पास भी जानेंगे कि वो क्या कर रही हैं। नहीं, आप रचना जी के पास वहाँ से भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल इतना करीब ना है, मैं करीब में हूँ। इन दिनों सर मैं बतौर एक्टर लगातार काम करता हूँ, अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा इन दिनों आप चर्चे में इसलिए भी हैं क्योंकि आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। हाँ जी, मैं उसी पर बूढ़ी धूप। जी, मेरी क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा वक्त बच जाता है और मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द वर्क, काम करते वक्त भी बहुत सारा वक्त होता है बीच में हमारे पास, तो मैं कविताएं लिखता हूँ, कहानियां लिखता हूँ देश भर की पत्र पत्रिकाओं में। तो अभी मेरा पहला कविता संकलन बूढ़ी धूप प्रकाशित हुआ है किताब घर दिल्ली से। तो जब भी फ्री होता हूँ तो जो मेरे सीनियर हैं, साहित्य से जुड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेने चला जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ और अगली किताबों की तैयारी में। बिल्कुल।
इसके अलावा जो और वक्त बचता है, फिलहाल एक हैप्पी होम्स का एक और झलक देख लेते हैं, और वाकई ये बड़ा लोकप्रिय सीरियल है और लोगों को गुदगुदा रहा है। एक आज झलक उसका देखते हैं। टाइम भी एक बार 7 बजे, हर शाम को 7 बजे आता है DD1 पर, मंडे टू थर्सडे। बिल्कुल, तो एक झलक देख लेते हैं। सरोज जी। सलाम साहब। सलाम भाई, अपने इंडिया की बात अलग है? उठाइए उठाइए। साहब जी पैसे तो दीजिए। अरे दे रहे हैं ना, भाग रहे हैं का? पैसे दीजिए पैसे दीजिए। थोड़ा खुला है तो दीजिए ना। खुला तो ना है, बंदा है। अब बंधा दीजिए। अरे वो तो कमरे में है। अरे तो लेकर आइए ना। कमरे की चाबी ना है ना। आपकी बुड़बकाई करने की आदत नहीं ना गई है। किसी बात कर रहा साहब जी। अच्छा वो छोड़ो, आपने पता है? कसम से नहीं पता है भाई, कहाँ हुआ है? अरे तो हम बताते हैं। अरे तो बताइए ना। पूरा हैप्पी होम आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, पूरा हैप्पी होम आपका इंतजार कर रहा है? ना ना, मेरा ना आपका इंतजार कर रहा है। अरे तो हम भी तो वही कह रहे हैं भाई, आपका इंतजार कर रहा है। ना ना, आपका आपका। अरे आपका आपका। अरे आपका। अरे आपका। अरे आपसे कोई जीतता है तो मैं जीतूंगा। चलो छोटू, एक काम करते हैं, आप चलो, मैं आपको। सामान को हाथ नहीं नीचे रखो। सामान को काहे हाथ लगाएंगे आप? अरे हम सामान दुबई से लेकर आए सरोज जी के लिए, आप काहे छुएंगे? सरोज जी। सरोज जी से तो बाद में मिल लेना, पहले मना तो कीमत दे दो। क्या दे दे भाई? कीमत ही दे दो। कुछ भी। तो वाकई बड़ा ही दिलचस्प दृश्य था। रियल लाइफ में अगर आप किसी को मूर्ख बनाते हैं तो पकड़े जाते हैं, लेकिन इस धारावाहिक में भी ऐसा लग रहा है रवि जी कि आप कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा? गड़बड़ी क्या, बस वो आदमी है कि जिधर से गुजरता है वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जिससे सामने वाले को हंसी भी आती है, और वो अपने टारगेट पर है। उसको लगता है कि मैं इसको पैसे क्यों दे दूं, खुले हुए पैसे, खुले के नाम पर, बहाने के नाम पर। उसको लगता है कि मैं दूसरे से ले लूं बजाय इसके कि मैं इसको दे दूं। वो इस तरह का कैरेक्टर है। रचना जी, आपने किस तरह से मतलब अनुभव किया कि एक पत्नी के जीवन में किस तरह के लोग आते हैं और किनका कौन सा ऐसा किरदार होता है जिसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है? किरदार के लिए देखिए कहा जाए तो अपना मेरा जो ये किरदार है बहुत ही प्यारा सा किरदार है, और इसके पहले तो रवि की एंट्री नहीं हुई थी, तो एक बहुत ही स्मूथ वे में जैसे जा रहा था, लेकिन रवि के आने के बाद तो एकदम धमाल हो गया है, जैसे पूरे सेट पर ही धमाल हो गया है। अब विनीता जी, आप बताइए कि आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए इस सीरियल से अलग कर लीजिए, एक दर्शक के तौर पर आप कैसे रिएक्ट करती हैं इसको जब देखती हैं आप? मुझे बहुत मजा आता है, और इन दोनों के सीन देख के तो बहुत ही मजा आता है। गुस्सा नहीं? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। बड़े दिल वाले। हाँ शायद। रवि जी, एक जो अपनी हीरोइन होती है और एक अपनी बीवी होती है, भले ही दोनों एक्ट्रेस हों, लेकिन आप दोनों के सामने संयमित रहने की जो कोशिश करते हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं, किस तरह की चुनौतियां होती हैं? देखिए, एक तो मैं संयमित रहता नहीं दोनों के साथ। मैं सेट पर जब हूँ, रचना होती हैं, विनीता होती हैं, तो मैं दूसरों को भी जाके संयम कोशिश करता हूँ कि कोई संयम में ना रहे, सेट पर हंगामा हो। प्लस क्या होता है कि वो जो एक दहशत है, अगर संयम में रहना भी है तो वो फिर दहशत अपने आप संयम के दायरों में ले आती है। वाह वाह वाह। तो मैं जिस दिन दोनों एक साथ होती हैं मेरे, तो मैं सुबह जाते ही कह देता हूँ कि भाई आज कोई कुछ मेरे रचना के बारे में नहीं बोलेगा, विनीता को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा कुछ चल रहा है। मैं शुरू में घोषणा कर देता हूँ उसकी। रवि जी, एक समस्या आजकल ये देखी जा रही है कि लोग एक घर में रहते हैं, जैसे बड़ा घर हो तो अलग अलग कमरों में लोग टीवी देखते हैं। एक ज़माना था कि कुछ ऐसे धारावाहिक आते थे, कुछ ऐसे फिल्में होती थी जहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा होता था। दूरदर्शन के दर्शकों के लिए ये तो आज भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसा माहौल बना के रखते हैं आप लोग। बाकी जो धारावाहिक होते हैं, अलग अलग सीरियल्स, अलग अलग चैनल्स पे जो आते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी बाकी लोग कर रहे हैं उन पर कमेंट करना तो कोई तुक नहीं बनता, लेकिन हाँ, मैं ये बात कर सकता हूँ कि दूरदर्शन के जो शोज हैं वो आज भी जमीन से जुड़े हुए शोज हैं। जैसा हम अपने आमने सामने देखते हैं, कितने % लोग होंगे जिनके 500 करोड़ के चेक बाउंस होते हैं, 1000 करोड़ हैं ऐसे लोग, लेकिन बहुत कम है। जो एक ज़्यादा बड़ा तबका है वो है जिसको दूरदर्शन कवर करता है। दूरदर्शन जिस तरह के शोज बनाता है वो कहीं ना कहीं लगता है कि मिट्टी से जुड़े हुए शोज हैं और मिट्टी से जुड़े आम आदमी की कहानी है। जैसे ये हमारा शो भी है, तो बिल्कुल आम परिवार जिस तरह सोसाइटीज में रहते हैं उस तरह की कहानी है, और जो उनकी समस्याएं होती हैं उस तरह की कहानियों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। रचना, आपसे जानना चाहिए कि हंसाना बहुत आसान होता है या रुलाना आसान होता है?
एक्चुअली रुलाना देखा जाए तो आसान होता है, हंसाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। सही बात है। बिल्कुल। लेकिन बहुत आसानी से हमने हंस दिया। नहीं, तीन एक्टर है ना हैप्पी होम्स के, इसलिए हंस दिया। इसके लिए बिल्कुल। रचना, कई बार ऐसा होता है कि आपने बचपन में देखा होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है आंख बंद करो, और या फिर होता है कि आप हंसी रोक के बताओ। तो अच्छा। इस तरह की जब घटनाएं जीवन में आती हैं तो कौन सी घटना ऐसी होनी चाहिए जिसको आप बहुत ही आराम से अपना लें? एक्चुअली हंसी रोक लेना। लेकिन नहीं रोक पाएंगे। अपनी बात को खुद ही झूठा कर गए। रियल लाइफ में आप तीनों कैसे हैं, ये हमारे दर्शकों को साफ साफ बताइए। पहले कौन बताए? मैं दूसरों के हिसाब से बताऊंगा, पहले ही बता दें। नहीं, पहले आप ही बता दीजिए रवि। रियल लाइफ में मैं एक बहुत ही गंभीर किस्म का और बहुत ही संजीदा किस्म का इंसान हूँ। इंसान भी हूँ, मतलब संजीदा भी हूँ और इंसान भी हूँ। आपकी तो प्रोडक्शन कंपनी भी है जी। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वाकई इन दिनों क्या कर रहे हैं उसमें आप? मैं सर अपने खुद के प्रोग्राम्स बनाता हूँ, मैं सीरियल्स बनाता हूँ, ऐड बनाता हूँ। दूरदर्शन पे हमारा भी अपना एक शो ऑन होने वाला है, रवि पिक्चर्स मेरा प्रोडक्शन हाउस का नाम है। और वो क्योंकि मुझको कहीं ना कहीं वो एक बहुत एनर्जी देता है, जैसे मुझे राइटिंग एनर्जी देती है, उसी तरह मुझको मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है, मैं बहुत क्वालिटी वर्क उसमें कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करना है मुझको, लेकिन जितना भी करना है वो क्वालिटी वर्क करना है, तो उससे हम शोज़ बना रहे हैं अभी इन दिनों। बिल्कुल। रचना, आपने बहुत सारे धारावाहिकों में काम किया है, कोई ऐसा यादगार क्षण याद कीजिए जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकती, और उसको आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। मेरा नाम लेना जो मैंने साथ शॉट दिया था। बिल्कुल, मैं रवि का ही नाम लूंगी। हाय हाय। अब क्या है कि मैंने क्या जैसे गुजर आपको- रही होगी विनीता जी के दिल पे? विनीता जी आप दिल समझ थाम सकते लीजिए। तो एक कई बार दो पेज को सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। रवि जी कैसे हैंडल करते हैं आप, सच्ची बताइए। सर देखिए, ऑफ कैमरा तो ये बात है कि आपसे सीखा है, और सर आप मुझे फंसाएंगे, मैं छोड़ूंगा आपको। उसके अलावा जहाँ तक अगर रियल में बात करें, मेरी रचना बहुत अच्छी दोस्त है, और विनीता कभी मेरी दोस्त हुआ करती थी। आजकल पत्नी ज़्यादा है, दोस्त भी हैं। तो मुझे लगता है विनीता, देखिए ये सच बात है, मजाक की बात अलग है कि विनीता एक बहुत ही सुलझी हुई, और क्योंकि वो खुद एक्ट्रेस हैं तो वो इस बात को समझती हैं। प्लस ये भी सच बात है कि मैंने इतने सालों में कभी कोई ऐसा मौका दिया नहीं उनको कि वो, मतलब ये चालाकी नहीं कि मैंने मौका छुपा लिया, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझ पर शक करें। पूछ लीजिए, विनीता से पूछ लीजिए, ऐसा है। रचना, हमने रवि जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही धीर गंभीर पुरुष हैं वो अपने जीवन में। आप कैसी हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि रवि जी जो हैं वो बिल्कुल भी गंभीर तरह के नहीं है। अच्छा। वो इतनी मस्ती करते रहते हैं, इतना मजाक करते रहते हैं सेट पर, कि बस सब लोगों को हंसाते रहते हैं, खुद भी हंसते रहते हैं, तो गंभीर बिल्कुल नहीं है। रही शायद- बात मेरी, तो मैं भी अगर कहूँ कि मैं भी बहुत ही गंभीर किस्म की हूँ तो फिर ये भी झूठ हो जाएगा। अच्छा, मैंने सुना कि एक पुरुष के बारे में माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है, बहन अच्छी तरह से जानती है, लेकिन दोनों से अच्छा पत्नी जानती है। तो पत्नी से ही क्यों ना पूछ लें? मेरे ख्याल से रवि जी के दो रूप हैं, मतलब दो उसको Oh निगेटिव my मत God. लीजिएगा। हाँ, हाँ। तो जब ये काम करते हैं कोई भी, तो उसमें बहुत ही संजीदा होते हैं, बहुत ही सिंसियर होते हैं। लेकिन हाँ, वैसे रियल लाइफ में ये बहुत ही, मतलब इनका जो कैरेक्टर है, सबको हंसाना, गुदगुदाना इनकी खूबी है। तो आपको गर्व होता है क्या फिर तकलीफ होती है? हाँ, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है। सेट पर मुझे भी अच्छा लगता है। बल्कि मैं भी उसमें शामिल हो जाती हूँ कई बार। तो ये बताइए कि आज कॉमेडी सीरियल को लोग ज़्यादा प्यार देते हैं, और एक ज़माना था जब कॉमेडी सीरियल की बहुत कमी आती थी, अब जब आती थी उस तरह की कहानियाँ आती थी तो लोग टूट पड़ते थे। आज की तारीख में अगर आपसे जानना चाहें, आप लोग जुड़े हुए हैं धारावाहिक से, कि कितना ज़रूरी है आज के समाज में लोगों को हंसाना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गया है ना, बहुत ही भाग दौड़ और तनाव की ज़िंदगी लोगों की हो गई है। तो जब आदमी थोड़ी सी भी फुर्सत होती है तो वो चाहता है कि उस तनाव को हम अपने आप से हटा दें, और उसके लिए ये इस तरह के गुदगुदाते सीरियल जो होते हैं वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि मतलब इस तरह के सीरियल ज़्यादा पसंद करें। रवि जी, किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है जब इस तरह का धारावाहिक बनता है, ताकि लोग खुशियाँ महसूस करें, अपने गम को भूल जाएं? तो कितनी चुनौती रहती है? देखिए, एक तो जो आपकी पहले वाली बात थी उस पर आऊँ कि इस तरह के शोज इसलिए भी पसंद किए जाते हैं कि जैसे आप हमारे शो को देखें, पहले ये करीब 2 साल टेलीकास्ट हो चुका है ऑलरेडी, ये इसका दूसरा सीजन है, और दूरदर्शन को इतना अच्छा लगा, उनके दर्शकों को इतना अच्छा लगा कि इसको दोबारा शुरू किया गया है। ये इस मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉमेडी शोज की कितनी मांग है। दूसरा, जहाँ तक जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि इनका मकसद सिर्फ हंसाना नहीं है। हंसाना एक मकसद है,
क्योंकि वो एक जरिया है अपनी सीरियस बात को, अपनी गंभीर बात को हंसी हंसी में लोगों तक पहुंचाना। जैसे हम हर एपिसोड में कोई ना कोई एक इस तरह की कहानी लेते हैं जो मजाक मजाक में किसी एक पॉइंट पर जाकर इंसान को दिल पे लगती है और सोचता है कि हाँ यार ये तो सही बात कही यार इन लोगों ने। तो वो एक तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, बहुत कामयाब तरीका है। कामयाब तरीका वाकई बहुत ही दिलचस्प होता है। क्यों ना एक बार और देख लेते हैं हैप्पी होम्स की कुछ झलक। जरूर। अरे क्या कर रहे हैं? करने दीजिए ना, काय नहीं करेंगे भाई। अरे रुक जाइए ना। अरे अरे बस 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 बस। आप कहाँ हैं? ओ, सुनिए जी, वो काहे कि आपको बिना बताए हम ये सब कर लिए ना, तो हमको माफी दे दीजिए। अरे अरे सरोज जी, ओ बिटिया। सरोज जी प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। अब देखिए हम भी रोने लगेंगे। अब सरोज जी, आई हेट टीयर्स ना सरोज जी। कंफ्यूजन है। नफीसा जी कहाँ गई बच्ची है? हमारी बिटिया कहीं नहीं मिल रही, अंदर भी कहीं नहीं है। कहाँ गई हमारी बिटिया? अरे 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 परेशान ना हुई। क्या करें? अभी तक तो हमने उसे ठीक से गोद में खिलाया भी नहीं था, अभी हमारी आंखों से दूर हो गई। बिट्टो रानी किधर हो? ए बंसी वाले। सरोज जी, ये बंसी वाला कौन है भाई? अरे बंसी वाला किशन कन्हैया। हे बंसी वाले, हे किशन कन्हैया, अब हम कहाँ खोजे हमारी बिटिया को? हाँ बिटिया। बच्ची ढूंढो भाई। हाँ। अरे अरे किधर है भाई? बच्ची मिले ना मिले, हाथ से ज़रूर मिलता है। वाकई बड़ा रोचक सीन्स है। और रचना जी ये बताइए कि और कैसा अनुभव रहा, क्योंकि 2 साल अगर कोई सीरियल चलता है तो लोग एक जुड़ जाते हैं उस धारावाहिक से। कोई ऐसा दर्शक भी मिला जिसने कभी इस सीरियल को लेकर आपसे कभी कोई सवाल जवाब किया हो? जी हाँ, मेरे पड़ोस के ही कुछ ऐसे लोग हैं, जब वो एपिसोड देखते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी टेंशन में होते हैं या परेशान होते हैं, भाग दौड़ करके आए होते हैं, जब आपका शो देखते हैं तो बहुत हंसने लगते हैं, बहुत ही खुशी होती है, कम से कम थोड़ा तो हमें आराम मिलता है। आप रवि जी बताइए, आपका कैसा रिएक्शन रहा? जी मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा अनुभव है, और मुझे जिस तरह आपने यहाँ लाके पकड़ा है डबल के चक्कर में, मुझसे तो यही किसी ने पूछ लिया था कि भाई कैसे मैनेज करते हो, तो मैंने कहा भाई मेरे दर्द को बांट रहे हो या अपनी तैयारी कर रहे हो? मैंने उसको सीधा पूछा कि आप मुझे क्लियर करें आपका इरादा क्या है, तो उसने कहा कि नहीं मैं शोज देखता हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है, अच्छा प्रयास आप लोगों का है। तो ये क्रेडिट तो पूरा अरुण जी और सुनील जी को जाता है, राजेश जी को जाता है जो डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। बिल्कुल। कभी आपको लगा कि राम जी और लक्ष्मण जी का आपको आशीर्वाद मिला है? बिल्कुल, मैं उसी रूप में देखता हूँ सर। ये क्योंकि आपने यकीन धारावाहिक मानिएगा- रामायण देखकर आपने दर्शक के नाते आशीर्वाद दिया था सीरियल को। सर यकीन मानिएगा, रिटर्न गिफ्ट। मैं मतलब अभी भी मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि मैं ये शो कर रहा हूँ। शोज मैंने बहुत किए, मतलब मुझे 15 साल के आसपास हो गए इस लाइन में काम करते हुए, लेकिन इसके सेट पर जाना मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं अरुण जी और सुनील जी को जब छोटा सा था तब रामायण मैंने देखी थी, और मुझे आज भी याद है कि अरुण जी के जो विग वो पीछे लगाते होंगे राम के तौर पर, पीछे से बाल दिखते थे, मैं बड़ा मंत्रमुग्ध होकर देखता था। मैंने बहुत दिन कोशिश की थी कि मेरे भी ऐसे बाल हो जाएं, और प्लस वो जिस तरह बोलते थे एक एक शब्द, और सुनील जी, तो मुझे खुशी होती है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। प्लस हमारे सेट पर एक चीज़ है, बहुत ही अच्छा माहौल है, कोई किसी पर हावी नहीं है। राजेश जी डायरेक्टर हैं, बहुत विनम्र इंसान हैं। उसके अलावा अरुण जी हों या सुनील जी हों, मैंने कभी चीखना चिल्लाना नहीं देखा। मैंने कभी ये देखा नहीं कि कोई प्रोड्यूसर के तौर पे किसी पे हावी हो रहा है या कोई स्टार के तौर पे किसी पे हावी हो रहा है। अभी तो हम यहाँ 3 हैं, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली हैप्पी होम्स की, कोई किसी पर हावी नहीं है, कोई किसी को दबा। कुल मिला के वाकई आपने अपना मकसद बता दिया, लेकिन हम दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे। आप चलते चलते सरोज जी और रवि जी, आप लोग अपनी तरफ से जो किरदार होता है उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए कि आज के दौर में क्यों हंसे। देखिए अपने अंदाज में। रचना पहले आप। पहले मैं, आप मुझे बताएंगे? लेडीज आप फर्स्ट, बोलिए। लेडीज फर्स्ट। देखिए ऐसा है कि दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये शो जो है ज़रूर देखें, क्योंकि नहीं, बहुत ही- सरोज जी वाला अंदाज में। अच्छा, वो कहा है ना कि सभी दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि ये जो हमारा शो है ना हैप्पी होम्स, इसको जरूर से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। वाह वाह वाह। चलिए रवि जी आप सरोज जी जरा ये भी बता दीजिए कि ये जो है हर रोज मंडे टू थर्सडे बड़े ही हाँ। फैंटास्टिक अंदाज में शाम को 7 बजे आता है भाई, बिल्कुल। तो जरूर देखें और बहुत ही एंजॉय करेंगे आप। हम प्रॉमिस करता हूँ आपसे, हम पक्का बोलता हूँ। अब रियल लाइफ बीवी के पास चलते हैं। हाय हाय। विनीता जी आप बताइए। हाँ।
अच्छा मैं बोलूं, बताइए दर्शकों को मैं- आपका धारावाहिक क्यों देखें लोग? बिल्कुल बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। हंसने और गुदगुदाने के लिए और अपने अंदर के तनाव को भगाने के लिए सरोज जी और रमेश जी को जरूर देखें। वाह वाह, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है लोगों को हंसाने का, उसके लिए आप तीनों धन्यवाद के पात्र हैं। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका लेमन न्यूज़ का बहुत बहुत तो वाकई आज की तारीख में जो तनावग्रस्त लोग हैं उनको अगर आप हंसी का कुछ क्षण भी दे देते हैं तो आपका जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है। फिलहाल आज की तारीख में हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव को आप इसी से भगा सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम हैप्पी होम्स में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। और फिलहाल मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हे बंसी वाले, हे किशन कन्हैया, अब हम कहाँ खोजे हमारी बिटिया को? हाँ बिटिया, बच्ची ढूंढो भाई। हाँ। अरे अरे किधर है भाई? अरे